Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चल रहे हो मकर राशि। एंड आई होप कि आप नवंबर मंथ को ना काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड मकर राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं अभी तक आप कुछ चीज़ों को लेके इम्पेशेंट हो रहे थे, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। तो मिड ऑफ नवंबर सबसे पहले पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। कुछ आइडियाज़, कुछ प्लानिंग आप बना रहे थे काफ़ी समय से, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो मिड ऑफ नवंबर इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं। लेजी एनर्जी से बाहर आ रहे हो, जो डिले वाली एनर्जी में आप चल रहे थे ना, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। सबसे मेन चीज़ है पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब किसी पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा आएंगे कि आप उस चीज़ को भूलकर किसी और चीज़ पे ध्यान देने लगोगे। तो आपका फोकस मुझे बनते हुए दिख रहा है। जो जिस समय इम्पोर्टेंट है आप उस समय वो काम करोगे। अगर रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना है तो एट द मोमेंट आप सोच विचार करके डिसीजन लोगे। करियर में कोई स्टेप लेना है तो उसमें स्टेप लोगे। फाइनली लेजी एनर्जी से, डिले एनर्जी से बाहर आ रहे हो। आपकी लाइफ से जो एक्साइटमेंट मिसिंग चल रहा था रीबिल्ड हो रहा है। आप एडवेंचरस मुझे दिख रहे हैं। तो मिड ऑफ नवंबर आप कहीं ट्रैवलिंग पर जा भी सकते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के पर्पज से, या कुछ लाइफ में रीग्रो करने के लिए। और जो भी फियर चल रहा था आपका, रिलेशनशिप में कोई फियर चल रहा हो किसी पर्सन को लेके, या करियर में जॉब को लेके कोई फियर चल रहा हो ना, तो वो रिलीज हो रहा है। फ्रेश आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं। देख रहे हो आप लीव्स वाली एनर्जी अवेलेबल है। तो ये लीव्स ग्रो हो रही है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहा है ये कार्ड। मिड ऑफ नवंबर आप कुछ ऐसी चीज़ों को लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, आगे जाके आपको सक्सेस देगी। इंस्टेंट तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट दिखना भी शुरू हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज को आप बढ़ा रहे हो। कोई पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो मिड ऑफ नवंबर वो आपसे कनेक्शन बना सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो या आपके पर्सन आ रहे हैं। आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। करियर में फाइनेंशियली भी आप धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो ना, तो अभी आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने को बोला जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने को बोला जा रहा है। चीज़ों पर इग्नोर नहीं करना है कि किसी की नेगेटिव बातों को ज़रूर इग्नोर करिए, लेकिन जो काम आपका राइट नाउ इम्पॉर्टेंट है उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको सही वे में आगे लेके जाना है, तभी ग्रोथ आएगी। ठीक है, और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साथ। वैसे तो इस कार्ड ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, फिर भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड, जो बता रहे ट्रैप्ड सिचुएशन को। तो मे बी आप फिलहाल कुछ सिचुएशन में, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, या किसी पर्सन ने आपको एक कंट्रोल करके रखा है। तो इस कंट्रोलिंग एनर्जी से, इस ट्रैप्ड वाली एनर्जी से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है। और आप चाहें तो इस एनर्जी को रिलीज करके आ सकते हैं बाहर, लेकिन शायद आप ओवर थिंकिंग की वजह से, या आपके द्वारा क्रिएट की गई ये नेगेटिव बाउंड्री, उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, उसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो रिलीज करिए इस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से। जो रियलिटी है उसको आपको देखने को बोला जा रहा है। शायद आप कोई फेक वर्ल्ड में चल रहे हो, अपने ही द्वारा क्रिएट की गई कोई इमेजिनेटिव वर्ल्ड है आपका, जो नेगेटिव वे में है बहुत ज़्यादा। तो उससे बाहर निकलने को बोला जा रहा है। मे बी आपने अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ ऐसे डे ड्रीमिंग कर रखी है ना नेगेटिव वे में, जो आपको लग रहा है वो होके रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसी वक्त अपने थिंकिंग मोड को चेंज करिए, कोई स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, तभी चीज़ें काम करती हैं। अगर आप इस वे में सोच विचार करेंगे ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू आपको कंट्रोल नहीं होना है। आपको जो सही लगता है वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में सक्सेस मिले, समय लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन आपकी सक्सेस सॉलिड रहेगी, परमानेंट रहेगी, टेम्पररी तो नहीं रहेगी एटलीस्ट। मे बी आप कुछ सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं। कुछ लोगों को आप एलिमिनेट करने वाले हैं अपनी लाइफ से, जो सिर्फ आपका माइंड खराब करने ही आते हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो उन लोगों को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, उन सिचुएशंस को गुड बाय बोल रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव बन रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है मिड ऑफ नवंबर। लास्ट आया है यहाँ पर
8 ऑफ कप्स, तो मूव ऑन वाली एनर्जी बता रहा है, आपको सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जस्ट अब भी आपसे बोलती जा रही थी, वही कार्ड आ गया। अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ भर भर के अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे कप्स अवेलेबल हैं, लेकिन शायद आपका ध्यान इन कप्स पे है ही नहीं, नेगेटिव एनर्जी पे ज्यादा है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दीजिए, चॉइसेस पे ध्यान दीजिए। ये ब्लेसिंग्स दी गई है यूनिवर्स के साइड से, आपको ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना है, ना कि इमोशनल एनर्जी में फंस के स्टक हो जाना है। आप काफी ज्यादा ब्लेस्ड पर्सन है, यूनिवर्स आपको इनडायरेक्टली यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन शायद आप इमोशंस में ज्यादा चले जाते हैं, लोग आपको बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए, तो इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होना है आपको। रियलिटी ऑफ लाइफ देखिए, क्या सही है क्या गलत है, डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। बॉटम से देखते हैं क्या है, बॉटम से 3 ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जी बता रहे हैं। तो मिड ऑफ नवंबर कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है, कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हैं, कुछ सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ फन लविंग एनर्जी में दिख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आप गेट टुगेदर कर रहे हैं। कुछ तो है जो एक एनर्जेटिक मोड में आप आ रहे हो। मे बी आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं जिससे आप काफ़ी समय से मिले भी नहीं हैं, और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो आपके पर्सन ना उसको रिलीज करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मकर राशि, आप चाहें अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, यू आर रेडी। एग्जैक्टली आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, बैक सपोर्ट आपको यहाँ पे एंजल्स दे रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए मकर राशि। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, बहुत अच्छा कार्ड आया। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है आपकी जो पास्ट निगेटिव एनर्जीज रही हैं उसके थ्रू आपको कंट्रोल नहीं होना है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है तो उससे मूव ऑन करिए, कोई फेलियर्स रहे हैं तो उससे आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। स्टक नहीं रहना है, बस इतना याद रखिए। देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। बिलीव, तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं उन पर फेथ रखिए, बिलीव रखिए और आगे बढ़िए। वही आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, वही आपको गाइड कर रहे हैं, वही आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिए। लेकिन देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है। आपसे बोला जा रहा है मे बी आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, प्रॉपर स्लीप आपकी नहीं हो रही है, इस वजह से भी आपके माइंड में निगेटिविटी आ रखी है। तो प्रॉपर स्लीप लेना है आपको सबसे पहले, कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और लास्ट देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से क्या आ रहा है आपके लिए। ग्रेट, यहाँ पे आ गया है रिकंसिलेशन। जिस पर्सन से भी आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, रिकंसाइल होना चाह रहे हैं विद इन अ मंथ, हो सकते हैं। बॉटम से फॉरगिवनेस आया, तो किसी पर्सन को अगर आपको फॉरगिव करना पड़ रहा है तो करिए, तभी ये रिकंसिलेशन होगा। एक्चुअली काफ़ी अच्छी एनर्जीज है ये मकर राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।